अगर मैं आपसे कहूं कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा लोग अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि अखिलेश तो वाकई में गर्दा उड़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी दंग रह गए होंगे कि आखिर जनता के दिल में क्या है। भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की जो वोट की थीम रही है, हिंदुत्व की वोट वाली रही है, लेकिन हिंदुत्व बहुल उत्तर प्रदेश में पीएम के तौर पर कितने लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्या कुछ नई रिपोर्ट में सामने आई है, अखिलेश यादव ने क्या कमाल किया है, कैसे एक रिपोर्ट अखिलेश की किस्मत पलट सकती है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल इंडिया टुडे और सी वोटर्स का MOTN सर्वे जो 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 में के बीच 2 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया, देश की सियासी नब्ज को दर्शाता है। सर्वे में नरेंद्र मोदी को 51.5% लोगों ने अगले पीएम के तौर पर चुना, जबकि राहुल गांधी 24.7% के साथ दूसरे नंबर पर रहे और इसके बाद अमित शाह को 2.3%, अखिलेश यादव को 1.8% और योगी आदित्यनाथ को 1.6% और ममता बनर्जी को 1.5% लोगों ने पसंद किया। यहां अखिलेश का योगी से आगे निकलना यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अब MOTN सर्वे दिखाता है कि अखिलेश की लोकप्रियता राष्ट्र स्तर पर भी बढ़ रही है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता का असर यूपी की जनता में साफ दिख रहा है। उनकी पीडीए नीति ने गैर यादव, OBC, दलित और मुस्लिम वोटरों को सपा की तरफ खींचा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अयोध्या, फैजाबाद और अमेठी जैसे इलाकों में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी और अब उनकी तैयारी 2027 के लिए है। इससे पहले जो सर्वे आया है वो उनको काफी फायदा पहुंचा सकता है। बीजेपी के लिए MOTN सर्वे कई मायनों में चिंता का सबब है। पहला, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में 12% की गिरावट दर्ज की गई है, जो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की कमजोरी को दिखाता है। बीजेपी की टेंशन का बड़ा कारण है यूपी में क्षेत्रीय मुद्दों का उभरना। MOTN सर्वे में साफ है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। अखिलेश ने इन मुद्दों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सभाओं में युवा और किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 2024 में सपा ने गैर यादव, OBC और दलित वोटरों को अपने पक्ष में किया और अब MOTN सर्वे में 1.8% लोगों का अखिलेश को पीएम के तौर पर पसंद करना उनकी राष्ट्रीय छवि को मजबूत करता है। तो दूसरी तरफ योगी की लोकप्रियता में कमी और बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का कमजोर पड़ना उनके लिए खतरे की घंटी है। राजनीति पंडित मान रहे हैं कि अगर यही रुझान रहा तो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए, अखिलेश की लोकप्रियता के पीछे उनकी जमीनी रणनीति है। वो लगातार बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों के कर्ज जैसे मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। MOTN सर्वे ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव यूपी की सियासत में नया इतिहास रच सकते हैं। 1.8% लोगों का उन्हें पीएम के तौर पर पसंद करना और योगी को 1.6% लोगों का पसंद करना सपा की बढ़ती ताकत का सबूत हो सकता है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से परेशान होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हार का मतलब होता है बहुत भारी नुकसान। राजनीतिक गलियारे में हमेशा चर्चा रहती है कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ही गुजरती है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए राहत की बात है। हालांकि सर्वे हमेशा एक जैसे भी नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। फिलहाल के हिसाब से जो माहौल है वो सर्वे में बताया गया। आगे क्या कुछ बदलाव होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर सवाल ये है कि क्या अखिलेश 2027 में यूपी की सियासत में किंग मेकर बनेंगे? क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी? आप इस सर्वे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।